आज हम बात कर रहे हैं अमित गर्ग जी से स्वास्थ्य को लेकर कुछ स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं हम इनसे। तो अमित गर्ग जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वास्थ्य जो कि आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना भी बहुत जरूरी हो गया है। तो आप कैसे अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखते हैं चीजों का? कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, सब जने कहते हैं, लेकिन सभी जने के 8 से 10 घंटे ड्यूटी देते हैं अपने काम के लिए, वेल्थ के लिए सभी कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई भी समय नहीं निकालता। बिल्कुल सही। और फिर क्या होता है, कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो हेल्थ के चक्कर में वेल्थ भी सारा चल जाता है मैम। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जी वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन रेगुलर, सुबह शाम दोनों। यस मैम, फिक्स है 365 दिन जी। तो आपको क्या फायदा होता है उससे, क्या लगता है? मैम ये होता है 1 घंटा सुबह दे देते हैं ना, हम 24 घंटे चार्ज रहते हैं पूरे दिन के लिए। आलस नहीं रहता मैडम 1% भी। किसी भी काम को करने से पहले सोचना नहीं पड़ता करें या नहीं करें, चुटकी बजाते ही हो जाता है मैम। बिल्कुल। और एक ताजगी रहती है पूरे दिन। तो स्वास्थ्य का जो आपने बताया योगा प्राणायाम, इसके अलावा खाने पीने में भी कुछ ध्यान रखते हैं आप अलग से? खाने पीने में मैम हम मोस्टली कोशिश करते हैं घर का खाते हैं, 2 टाइम। फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते आप? मैम क्या होता है, एक्चुअल हमारा ब्रोकिंग का काम है, तो कभी कभार पार्टियों में जाना होता है ना, उसको मिनिमाइज करते हैं मैम। यदि हमको 4 पीस लेने हैं तो 1 लेते हैं हम, वो कोशिश करते हैं मैम। बिल्कुल। हाँ, अवॉइड करते हैं इन चीजों से। सही बात है। और आजकल के दौर में जहाँ लोगों का तनाव जो है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है कि आपने देखा होगा, आप तो बिजनेसमैन हैं, तो एक भाग दौड़ लगी हुई है लोगों की जिंदगी में कि उससे आगे निकलना है, और इस चक्कर में वो स्वास्थ्य और इन चीजों को पीछा छोड़ते जा रहे हैं और जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? इसमें मैडम हमने 2 लाइनें लिखी थी जी। जब दिल की हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए साहब फुर्सत ही फुर्सत हो गई। क्या बात। हर इंसान को मैम 2 टाइम की रोटी खानी होती है, लेकिन और के चक्कर में इंसान इस चक्कर में तनाव ले रहे हैं मैडम। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अपने पास सब कुछ है मैम। आज की डेट में जो अपने को मिला है उसके प्रति थैंक्स करना चाहिए, जो नहीं मिला ना उसके पीछे नहीं भागना चाहिए इंसान को। हम कोशिश कर सकते हैं मैम बस, इसलिए तनाव का कोई कारण नहीं है। आप जब आपको मौका मिले पूरे दिन में 10 से 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए, इससे जो तनाव है आपके पास में नहीं आएगा, आपके बराबर वाला भी चार्ज हो जाएगा आपसे। बिल्कुल, ये सही कहा कि तनाव जो पैदा करता है वो इंसान ही है। यस मैम। और अगर हम चाहें तो हम अपनी जो भी भूख है या आगे बढ़ने की जो ललक है या भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उससे हम छुट्टी पा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर तो आप बीमार पड़ते ही नहीं होंगे? 99% नहीं होता, यदि 1% भी होता है ना तो घर पे कुछ थोड़ा आयुर्वेद का लेके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं मैम। जी। और इसके अलावा कोई सुबह सुबह का जो आपका रूटीन रहता है, कोई ऐसे स्पेशल कोई जूस टाइप हो या कुछ ऐसा खाली पेट खाने पीने का कुछ, वो भी रखते हैं आप? मैम सुबह उठते हम 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीते हैं, इससे पेट साफ हो जाता है। जी। उसके बाद में जो घिया हो गया या जो भी 2-3 तरह का जूस मिक्स करके देते हैं ना मैम, वो लेते हैं सुबह 1 गिलास। जी। और रात को सोते टाइम गर्म पानी पीते हैं मैम। और इसके अलावा जॉगिंग वगैरह? मैम एक आधी घंटा सुबह और आधी से पौन घंटा वॉकिंग फिक्स है मैम। अच्छा, कई बार होता है कि ड्यूटी आवर्स लोगों के अर्ली होते हैं, जैसे 8 बजे निकलना होता है, या बिजनेसमैन भी होते हैं वो अपना जल्दी जल्दी निपटा के निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि टाइम नहीं है हम, कि हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम अपने शरीर से ऊपर कुछ नहीं लेने लगेगा। यदि ये बंदा बीमार हो जाएगा उस टाइम भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, या डॉक्टर साहब कहते हैं 1 महीना आराम करो, उस टाइम आप टाइम कैसे निकालोगे? वो यदि हमको सुबह जल्दी निकलना है 8 बजे, आप उठते हो 6 बजे, तो आप 5 बजे उठे, आप रात को जल्दी सो जाइए। क्यों? 9 बजे 10 बजे के बाद में कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। और ये तो हमारी फिर भी इस शहर की लाइफ है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा काम होता है कि सुबह निकलते हैं और रात को वो घुसते हैं, तो उनके लिए इतना सब कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो कैसे मैनेज करें? इसमें कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं, शेयर बाजार में शेयर भी रो देते हैं मैम। जो ये और एक्सपेक्टेशन है ना, हम ये कर दे, उसको थोड़ा सीमित करना पड़ेगा इंसान को। जैसे अपने वर्किंग आवर है 8 घंटे, तो आप उसको 8 घंटे करो, आप उसको 7 घंटे करो। ये मत करो हम 12 घंटे कर लेंगे, हम 13 घंटे कर लेंगे। जब से मोबाइल आया है मैम, लोग रात को भी लगे हुए हैं, तो उस चीज को अपने को सोचना पड़ेगा। वो भी मैं आ रही थी उस बात पे, क्योंकि एक मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ना, वो भी शारीरिक स्वास्थ्य के बराबर ही होता है। आजकल जो मोबाइल का प्रचलन चल गया है,
एक तरह से अगर हम इसकी अच्छी बातें देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है, यूजफुल चीज है, लेकिन लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। Yes. हर वक्त मतलब कहीं पे भी आप देख लीजिए, इवन ड्राइव करते करते भी वो कंधे पे लटका के मोबाइल को चलते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खतरे में आ जाता है। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कितना यूज करें, कैसे यूज करें, और मतलब नहीं करना चाहिए? इसमें मैडम ये होता है, ये जो मोबाइल हो गया, ये अपने को सुविधा के लिए मिला है कि हम उसका यूज करें, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, मोबाइल लोगों का यूज कर रहा है। इस टाइम लोग इतने ज्यादा डिपेंड हो गए, ये मानना चाहिए कि मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं है मैम। तो उन चीजों से थोड़ा थोड़ा हम जैसे चाहेंगे ना तो छुटकारा मिलेगा मैम। आप भी बिजनेसमैन हैं तो आपको भी बहुत यूज करना पड़ता होगा। यस मैम, लेकिन हम मिनिमाइज करते हैं मैम। जैसे हमारा काम हो गया उसके बाद में हम साइड में रख देते हैं मोबाइल को, ये नहीं है उसको चिपकाए घूमते हैं मैम, कोशिश ये रहती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सब बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप भरपूर कोशिश भी करते हैं। और जो आपको देख रहे हैं वो भी हम कहेंगे कि इसी तरह से अपना जीवन यापन करें तो अच्छा है। और अंत में कुछ स्वास्थ्य पर अगर 2 लाइनें आप सुना दें तो अच्छा होगा, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। याद तो मैडम काफी कुछ रहता है। एक तो हेल्थ इज वेल्थ मैडम ये कहते हैं, एक जो प्राप्त है पर्याप्त है, अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ के प्रति कभी भी। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, यदि इंसान का यदि पैसा गया तो कुछ गया, यदि उसका स्वास्थ्य गया ना उसका सब कुछ चल जाएगा मैम। सबसे पहले और लास्ट तक अपने को स्वास्थ्य चाहिए। पैसा कम हो ज्यादा हो चलेगा मैम, लेकिन स्वास्थ्य पहले चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो आज आप सबने सुने अमित गर्ग जी के विचार। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों का ही। अमित गर्ग जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।